बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, राधे, जिसके 3 शिखर हों उसे हम त्रिकूट कहते हैं। कलश वाली जितनी कन्या है, जिसके सामने यहाँ एक मतवाला हाथी रहता था, जिसमें 10,000 हाथियों के बराबर बल था, जिसके सामने शेर आदि भी नतमस्तक हो जाते थे। देखिए, ये हाथी की कथा नहीं है, हाथी की कथा तो है ही, लेकिन हमारी कथा से बहुत मिलती जुलती है, हम लोगों से मिलती जुलती है। हम भी जब जवान होते हैं, हमारे अंदर बल होता है, तो हम भी हाथी की तरह मतवाले होकर चलते हैं। अपनी अतिथियों के साथ, यानी हम अपने परिवार के साथ, परिवारों के मद में आज कई अतिथियों को अपने बच्चों के साथ जाकर एक तालाब में जाकर, सरोवर में जाकर स्नान करने लगा, और क्या हुआ, स्नान करते करते इसका पैर किसी ने पकड़ लिया। सोचा छोटे मोटे किसी जीव ने पकड़ा होगा, एक झटका मारूंगा, बाहर निकल के चला जाऊंगा। परिणाम क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद, स्नान करने के बाद जैसे ही मुक्त हुआ, सोचा कि चलो अब चलते हैं। जैसे ही निकलने का प्रयास किया, वह हाथी एक तिल के बराबर भी अपने पैर को नहीं हिला पाया। सारा का सारा अहंकार चूर हो गया। मैंने आपसे कहा था, जहाँ अहंकार होता है वहां मेरे ठाकुर जी नहीं होते हैं। सभी हथनियों ने आज ताकत लगानी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी उसको हिला नहीं पाया। कई दिन हो गए, सूंड से सूंड मिलाकर खींचते खींचते धीमे धीमे परेशान होकर सभी बच्चे और सभी पत्नियां आज हाथी से विमुख हो गई, दूर चली गई। हाथी आज उस जल में अकेला खड़ा रो रहा है। यही स्थिति हमारी है। जब तक हमारे पास पैसा होता है, जब तक हमारे पास बल होता है, जब तक हमारे शरीर में सुंदरता होती है, तब तक काश्य माता पिता, कश्य कश्य भार्या सहोदरा, कालीन संबंध का कश्य परिवेदन। ये हमारा भ्रम है, कौन किसकी माता है, कौन किसी के पिता है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी पत्नी है। ये तो संसार के सब संबंध हैं जो स्वार्थ से निहित हैं, एक दूसरे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। कहते भी हैं, सुख में आने सबे मिले आवत, रहत चहू दिस घिरे, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को नया बैनीर। जब हमारा बुरा समय होता है तो हमारे पास कोई भी नहीं आता है। जब हमारे पास पैसा होता है तो दुनिया हमारे पास बैठने के लिए तैयार हो जाती है। जब हम सुंदर होते हैं तो दुनिया हमारी दीवानी होती है, लेकिन 2 दिन के बाद वही चेहरा किसी एक्सीडेंट में या किसी घटना में खराब हो जाए तो जो चाहने वाले थे वो हमारे पास भी आकर खड़े नहीं होते हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से है जग बांध्यो, काऊ को नाई। कोई किसी का नहीं है इस संसार में। ये बात हाथी की समझ में आ गई, लेकिन ये बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आ पा रही है। हाथी की तरह लंबी, जैसे हाथी की सूंड जो नाक होती है, ऐसे ही धन की, मान की, जाति की लंबी नाक प्रतिष्ठा लगाकर हम घूम रहे हैं। और जहां मेहमान होता है वहां मेरे ठाकुर जी निवास नहीं करते हैं। आज कुछ भी नहीं, जब गज को दिखा तो हाथी आज मेरे परमपिता परमेश्वर को याद करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतजितात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधीमहे।
जो इस समस्त सृष्टि का पालनहार है, जो इस समस्त सृष्टि का रचयिता है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। नाम किसी का नहीं लिया और बड़े ही सुंदर ढंग से स्तुति कर रहा है। हे गोविंद, हे गोपाल। हमें भी करनी चाहिए। जो इस स्तुति को करता है ठाकुर जी उस पर कृपा जरूर करते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन है गायो, नीर पीवन है गायो, सिंधु के किनारे। नीर पीवन है गायो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत गाह, सिंधु की चरण गाही पछारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। जब हम थक जाते हैं तो हम भी ऐसे ईश्वर को याद करते हैं। चारे पहर युद्ध भयो, चार ले गयो माझधारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। राधे। के समान सूढ़ रह गई थी इसकी जल से बाहर। तुरंत मेरे गोविंद ने गोविंद पूरा नहीं कह पाया था, गो कहते ही मेरे गोविंद नंगे पैर द्वारका से दौड़ लगा दी। और आते ही पहले हाथी की रक्षा नहीं करी,
अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए पहले जो भक्त के चरणों में गिरा पड़ा हुआ था पकड़े हुए, पहले अपने सुदर्शन चक्र से उस गिरा का नमो नारायण कर दिया। यानी ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त की शरण में रहता है, मैं सबसे पहले उसका उद्धार करता हूं। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने इस हाथी की रक्षा करी। किससे? प्रेम से, भाव से। ये हाथी पूर्व जन्म में कौन था? ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। अगस्त मुनि को देखते हुए भी इसने अनदेखा कर दिया, तो उन्होंने श्राप दिया, हाथी की तरह अभिमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू हाथी हो जा। जैसे इसने पैर पकड़े अगस्त मुनि के, तो कहा कि इसी प्रकार से तुम हाथी बनोगे, तभी तुम्हारे जीवन को मोक्ष प्राप्त होगा। इसके लिए मेरे स्वयं श्री हरि आएंगे, हरि अवतार लेकर। और ये गिरा कौन था? ये गिरा हु नाम का गंधर्व था। हंसी मजाक सभी से करता था। एक बार क्या हुआ, देवल ऋषि एक नदी में स्नान कर रहे थे। इसने क्या किया कि नदी में अंदर कूद के देवल ऋषि के पैर पकड़ दिए। अब देवल ऋषि ने समझा कि किसी मगर ने आकर पैर पकड़ लिया। बेचारे डर के मारे बाहर निकल के ऐसे तैसे राम राम कह के बाहर आए। हु नाम का गंधर्व ताली बजाकर जैसे ही बाहर निकला, ऋषि ने कहा तुम बड़े, तो इतने में बोला महाराज मैं तो आपके चरण छू रहा था। महात्मा जी ने कहा तुम मगर की तरह चरण पकड़ते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम गिरा हो जाओ, मगर हो जाओ। देखिए चरण छूने का भी समय देखना चाहिए। आजकल चरण छूने का तो बड़ा नया स्टाइल आ गया है हमारे यहाँ। हमारे जो भाई बंधुओं के अंदर परिवर्तन आया है, अब माताओं में नहीं आया है। माताएं तो भी उसी तरीके से पैर दबा दबा के पैर छूती हैं। हिसाब में बड़ा परिवर्तन आ गया है। कोई बड़ा बूढ़ा आदमी मिल जाए तो बेचारे जो पैर छुमाता है उसको शर्म आ जाती है कि भगवान कहां से पता नहीं क्या। कोई घुटनों से छू रहा है, मतलब झुकने में परेशानी है। अरे कम से कम झुक के अच्छी तरह चरण छूने चाहिए। कोई तो महाराज पेट को ही छू लेता है। अच्छा नमस्कार भाई साहब, अरे जो कोई तरीका है? कहां से कहां आ गए देखते देखते। मतलब नीचे चरणों में थे, या फिर सीधे माथे में ईंट मार दो जिससे जिंदगी भर दिया। हाथ जोड़ के राम राम कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है, बुरा मत मानना। लेकिन जो स्टाइल है ना, ये हमारी संस्कृति की बात नहीं है, हमारे संस्कृति का तरीका नहीं है। माताओं को देखो, जितनी भी नहीं होगी क्या। बोले श्याम रे सरकार की। दूसरा, अब मान के चलो कोई महात्मा जी हो, उनकी टिकट हो और उन्हें कहीं जाना हो और रास्ते में महाराज जी मिल गए, वही भगत उनके शिष्य मिल गए। ओहो महाराज बड़े दिनों के बाद आए हो। अब चरण पकड़ के वो बैठ गया। अब तुम ये बताओ कि वो महात्मा जी आशीर्वाद देंगे कि श्राप देंगे? महात्मा जी की तो ट्रेन उड़ करेगी और टिकट भी कैंसिल हो गई, और जिस समय पे पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए क्योंकि चेला ने पाए पकड़ ले पहले ही। तो चरण छूने के लिए देखना चाहिए सही समय, तब छूने चाहिए। और स्त्रियों को कभी भी, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं,